हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो रही होगी। अब हमारे एग्जाम्स के 12th क्लास के एग्जाम्स के 2 दिन रह गए हैं। अब हम 2 दिन पहले के ऐसी रिवीजन करा लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा हो सके। तो उसी के लिए मैं आपके पास एक प्लानिंग लेकर आया हूं जिसकी हेल्प से हम इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। इस रिवीजन से हमारा जो क्रक्स निकलेगा उसमें यह प्लानिंग करी जाएगी कि किस तरीके से हम अपने पास प्लानिंग करें जो हम अपने पास अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही टॉपिक है, हाउ टू कंप्लीट इकोनॉमिक्स इन 2 days। मैं आपको इस बोर्ड के अकॉर्डिंग मैप बनाकर, क्योंकि माइंड मैप से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। अब इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए हमारे पास 2 बुक्स है, 2 बुक्स अवेलेबल है हमारे पास। एक बुक है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक बुक है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी बुक है हमारे पास कौन सी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो हमारे पास 2 बुक्स हैं, इसकी हमें रिवीजन करनी है। और आपने रिवीजन, मुझे पता है, काफी अच्छा सिलेबस कर लिया होगा। अब आपको यह भी पता है ये आपका 40 मार्क्स कवर करता है। कितने मार्क्स कवर करता है? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स ये कवर करता है आपके। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास कितनी यूनिट है? 5 यूनिट्स है। अगर हम देखें हमारे पास 5 नहीं 6 यूनिट्स है। हमारे पास कितनी यूनिट्स है? 6 यूनिट्स है। सबसे जो पहला है वो है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, रिलेटेड एग्रीगेट। जो पहला यूनिट है हमारे पास यह है। दूसरे यूनिट में हमने बता रखा है मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। थर्ड यूनिट में हमारे पास इनकम डिटर्मिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चौथा है हमारे पास, फर्स्ट होगा हमारे पास, चौथा हो जाएगा आपके पास गवर्नमेंट बजट। चौथा क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बजट। और जो 5th यूनिट हो जाएगी आपकी वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो पूरी हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हमने कितने 5 यूनिट है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, मनी, बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मैं इसके एग्जाम कितने कितने मार्क्स कवर करते हैं वो बता देता हूं। ये जो हमारा है वो 10 मार्क्स का है। जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड है ये 10 मार्क्स का है। मनी सप्लाई आपकी 6 मार्क्स की है। ये आपका है 12 मार्क्स का क्या, इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट बजट है आपके पास 6 मार्क्स का और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपके पास 6 मार्क्स की। अब जो मेन हमारा फोकस है वो यही है कि हम इसको स्टडी कैसे करें, है ना। अगर आप देखोगे तो हमारा मेन फोकस होता है जो हमें सबसे ज्यादा मार्क्स कवर कराने देगा उसको हम सबसे पहले करेंगे। वैसे तो अगर आपको दिखे तो सबसे ज्यादा मार्क्स का ये है, हाँ, तो हमें सबसे पहले कौन सा करना चाहिए? ये करना चाहिए, बट नहीं। हम जो सबसे पहले चैप्टर करेंगे वो चैप्टर करेंगे गवर्नमेंट बजट। क्या, कौन सा? गवर्नमेंट बजट। अब उसका रीजन है, देखो ये हमारी यूनिट्स है, हर यूनिट्स में चैप्टर्स है। जैसे अगर हम बात करें हमारे जो नेशनल इनकम है इसमें 4 यूनिट है। 4 यूनिट कौन सा इसमें है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दूसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर हमारे पास नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, नेशनल इनकम एंड
रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और फिर हमारे पास हो गया कौन सा, फिफ्थ हमारे पास जो हो जाएगा वो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एनआई। एनआई का मतलब नेशनल इनकम। हमें इस 10 चैप्टर को लेने के लिए 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। वही अगर 6 मार्क्स का जो मनी एंड बैंकिंग है उसके लिए हमें 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग। और इसमें कौन सा, कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें हमें 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। वो है एग्रीगेट डिमांड, एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ठीक है, दूसरा हमारे पास हो जाएगा, या कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। और फिर चौथा जो है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो आप देख सकते हो इस 10 मार्क्स के लिए आपको 4 चैप्टर करने पड़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग के लिए 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। बट गवर्नमेंट बजट के लिए सिर्फ इसमें यही एक ही चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट। और अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। पहला हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दूसरा हुआ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो एक चैप्टर आपको कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो ये ध्यान दो, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर कर रहा है आप उसको करो कोशिश कि वो हो जाए। तो अगर सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो फोकस होना चाहिए वो सबसे पहला होना चाहिए जो सबसे ज्यादा मार्क्स कर रहा है, गवर्नमेंट बजट। एक्चुअली जो बच्चे हैं वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और ये लास्ट तक करते करते बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, फिर दूसरे मनी एंड बैंकिंग पर आते हैं। बट वो लास्ट के चैप्टर इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते जितने चैप्टर वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर अच्छे तरीके से करते हैं। तो अब हमें प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। जो सबसे पहला है हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला चैप्टर है और 6 मार्क्स कवर कर रहा है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। और ये चैप्टर मेरी वीडियोस पर बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही डिटेल्ड में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, ये मैंने आपको मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है। और अगर वही बात करें इसके बाद जो हमारा जो सेकंड फोकस होता है वो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका हमें 3 चैप्टर है वो 12 मार्क्स के हैं। इट मींस जो पर चैप्टर जो डिसाइड हो रहा है वो 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का पड़ रहा है पर चैप्टर? 4 मार्क्स का, अराउंड ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स कवर कर रहा है। तो जो दूसरा मेरा आप सभी का जो दूसरा स्टेप होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो फोकस करो आप किस पर? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। और जो ये 3 चैप्टर्स हैं ये मैंने अपनी वीडियोस में तीनों चैप्टर इन डिटेल विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रखे हैं। और इसके साथ ही मैं आज आपके लिए जो फॉर्मूला नोट्स है ना, फॉर्मूलाज, उसकी फॉर्मूला शीट बनाकर विद क्वेश्चन के साथ, विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपके लिए अपने चैनल पर डाल दूंगा, वहां जाके फ्री में देख सकते हो। अब जो बात करते हैं 2 चैप्टर, सबसे फर्स्ट पे हम देखेंगे गवर्नमेंट बजट, सेकंड पे रखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड पे रखो आप नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। देखो इसमें ये बहुत दिखने में 4 चैप्टर है, बट अगर कायदे से देखा जाए तो जो मेन इसके अंदर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो होता है हमारे पास नेशनल इनकम का। 6 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम का, जिसमें हमारे पास 3 तरीके होते हैं नेशनल इनकम निकालने के, मतलब पहले डोमेस्टिक इनकम निकालने के, इनका मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। फिर और जो ये जो चैप्टर है
इस चैप्टर को इसमें ही इंक्लूड कर दिया गया, तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस है बट मेनली ये चैप्टर है। उसके बाद इसके अंदर कुछ थ्योरी है, जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, कॉन्सेप्ट फ्लो क्या होता है, स्टॉक फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो, रियल फ्लो क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे क्या होता है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स में डिफरेंस बताओ, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स में डिफरेंस बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट है। इट मींस जो तीसरा प्रेफरेंस दोगे आप नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट को दोगे। अब बात करते हैं जो चौथा है वो कौन सा होना चाहिए, तो चौथा फोकस आपका मनी एंड बैंकिंग पे होना चाहिए। अब आप बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर हम 6 नंबर का तो ये भी इसको क्यों ना करें, तो उसका रीजन ये है, ये इजी है, ये बहुत ही इजी है, ये आपको बहुत जल्दी क्यों रिवाइज हो जाएगा, और बच्चों इसमें कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, इजी है और बहुत शॉर्ट है। तो उसके बाद आपको चौथे नंबर पर मनी एंड बैंकिंग करना है, और बैंकिंग का एक इसका क्वेश्चन फिक्स रहता है, क्रिएशन ऑफ मनी या क्रेडिट क्रिएशन। क्या होता है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्वेश्चन, जो 100% आना ही आना होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन 4 नंबर का आना ही आना होता है। उसके अलावा जैसे मनी के अंदर आएगा कि मनी की डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ मनी, या फिर इसके अंदर हो गया मेजरमेंट ऑफ मनी, मनी सप्लाई क्या होता है। तो ये इसके बाद 4th नंबर आपका मनी एंड बैंकिंग का होना चाहिए। उसके बाद आप लास्ट में फोकस करोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आपके पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में सिंपल सा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इन दोनों को करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें बीओपी की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये 1 by 1 आपको ये करने हैं, और अगर आपको इन डिटेल करने हैं तो आप मेरी वीडियोस पर जाकर इन डिटेल में इन चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। वहीं हम बात करें तो इस तरीके से जो आज का दिन है, आज के दिन आपको जो फोकस करना है वो करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। इसका रीजन यह है क्योंकि आज आप इसको कर लेते हो कि ना, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, इसमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए। और जो कल का टाइम होगा आपके लिए, वो कल का टाइम आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसको जस्ट रीड करना है और माइंड में मतलब इसको सेव रखना है कि जो भी चीज आएगी हम उसको लिख देंगे। अच्छा, जैसे जो ये यूनिट है, इस यूनिट को हमने 3 ये इसमें इस बुक को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। 3 यूनिट कौन से हैं, इसको में जो फर्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट फर्स्ट को हमने डिवाइड कर रखा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये हमारा पहला यूनिट है। इसके अंदर हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरा चैप्टर है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, और थर्ड जो हमारे पास वो है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा जो हमारा यूनिट है यूनिट सेकंड में हमारे पास 4 चैप्टर है। वो यूनिट का नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी ने कौन कौन से करंट जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अगर उसमें बात किया जाए तो उसमें पहला चैप्टर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा हमारा फोकस रहेगा रूरल डेवलपमेंट। तीसरा फोकस रहेगा एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन
एंड अदर इशू। और चौथा होगा हमारा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और जो थर्ड यूनिट है उसमें हमारे पास रहेगा यूनिट 3 कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो ये हमारे पास 3 यूनिट रहेगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो पहली यूनिट है उसमें 2 चैप्टर है, हमारे 3 चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा यूनिट फर्स्ट है वो हमारा 12 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का हो? ये 12 मार्क्स का है ये हमारे पास सबसे पहला। जो दूसरा यूनिट है ये हमारा 20 मार्क्स का, और जो थर्ड यूनिट है वो है 8 मार्क्स का। तो आप देखो, वैसे तो सबसे ज्यादा मार्क्स का सेकंड यूनिट है, बट इस 20 मार्क्स के लिए आपको 4 चैप्टर करने पड़ेंगे। बट वहीं अगर हम बात करें यूनिट थर्ड, एक चैप्टर आपको कितने मार्क्स दिलवा सकता है? 8 मार्क्स। तो आप कौन सा चैप्टर पहले करोगे? मेरे को जल्दी से बता दो। यस, आपको सबसे पहले यूनिट थर्ड करना चाहिए, क्योंकि यूनिट थर्ड बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। 8 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसको भी आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में कंपैरिजन करके बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है आपको, बहुत अच्छे तरीके से कि आप क्वेश्चन कैसा आएगा, उसको आप अटेम्प्ट कैसे करोगे और इसकी थ्योरी को किस तरीके से लर्न करवाया, बहुत अच्छे तरीके से आप जाके वीडियो देख सकते हो। उसके बाद जो दूसरा फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा यूनिट सेकंड पर, क्योंकि यूनिट सेकंड 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के लिए मेरे को 4 चैप्टर करने पड़ेंगे। इसका मतलब जो हर चैप्टर में 5 नंबर के बराबर का होगा। हर चैप्टर कितने मार्क्स के लगभग होगा? 5 मार्क्स का। तो जो दूसरा फोकस है वो मुझे ये 4 चैप्टर है, और बहुत आसान ये चैप्टर है। आप ये भी जाकर वीडियोस पे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और वही बात करें जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट को हमें सबसे बाद में करना है, सबसे बाद में, क्योंकि ये 12 मार्क्स का है। मतलब बात ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे, करना है आपको, पर सबसे बाद में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं वो थक जाते हैं। नहीं, प्लानिंग चेंज करो। आपको सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मार्क्स का वो करना है, फिर ये जो हमारी सेकंड यूनिट है उसको कवर करना है, देन फाइनली हमें फर्स्ट यूनिट पे आना है, क्योंकि इसका 12 मार्क्स है। अगर हम 3 चैप्टर से डिवाइड करेंगे तो पर चैप्टर हमें 4 मार्क्स का मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो करने का तरीका है ना भाई, सिंपल सी चीज है जिसमें मेहनत करके मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। भाई मैं कौन सा काम करूंगा, मेरे को जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कहां मिलेंगे? इस चैप्टर को पढ़कर मिलेंगे। तो इसको ही पहले करना है, फिर दूसरे में इसको करना है, थर्ड पे इसको प्रेफरेंस देनी है। तो आपको एग्जाम मतलब रिवीजन करने से पहले पता होना चाहिए आपको प्लानिंग किस तरीके से करें। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी चीज को रिवीजन करने से पहले, और कोशिश करो कम से कम आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लो, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, हर टॉपिक के क्वेश्चन को टच कर दो। ऐसा ना हो कोई भी टॉपिक आप छोड़कर जाओ और वो टॉपिक ही एग्जाम में आ जाए जिससे आपके स्कोर कम हो जाए। तो मेरी कोशिश ये है हर टॉपिक को आपको कुछ ना कुछ पढ़कर जाना है। वैसे तो सब कुछ प्रॉपर पढ़कर जाना है, बट कोई भी ऐसा टॉपिक आप मत छोड़ के आना जो अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहता है। और जो मेरी प्लानिंग है आप इसको फॉलो करो, आपको जरूर बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।